नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, लेकिन आपको बताते चलें कि हैदराबाद में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। इस बारिश पर एक ख़ास रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। ख़ास बात के फ़ौरी बाद हमारा जो न्यूज़ बुलेटिन होगा उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दलितों पर मजालिम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाथरस मुतासिरा को इंसाफ मिल भी नहीं पाया है और रियासत के गोंडा ज़िले में नाबालिग दलित लड़कियों के साथ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक हुआ है, जिसमें तीनों बहनें झुलस गई हैं। तीनों बहनों को ज़िले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये वाक़या पीर की शब का है, जब तीनों बहनें घर में सो रही थी। इसी दौरान कुछ नामालूम बदमाशों ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया। वाक़ये के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया और आसपास के लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि 2 बहनें मामूली तौर पर झुलसी हैं, जबकि एक बहन के चेहरे पर काफ़ी मिकदार में एसिड पड़ा है। तीनों बहनों पर तेज़ाब किसने फेंका, ये अभी तक मालूम नहीं चल सका। ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिर इन बहनों को निशाना क्यों बनाया गया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जब कहीं के चले गए तब उठ के भागे। हाँ, तीनों जने साथ में सो रहे थे। सोबत रहे जब कहीं के चले गए तब उठ के भागे। हाँ, तीनों जने साथ में सो रहे थे। एक जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरु। क्या हुआ? BDC बच्चा। क्या हो गया? हमारे लड़की जब तेजाब पड़ा तो इसने चिल्ला के जब हाथ से जीने पाए, हाथ से पल्ला हमने खोल के बाद अखौरी में अपने ले लिए। हम कह मुन्नी का सिलेंडर से आग लग गया है, तो नहीं, जब हमारे बनियान जलने लगी तो हमको पता चला कि तेजाब किसी ने डाल दिया। कितने लोग सो रहे थे? 3 लोग। तीनों कौन हैं? तीनों हमारी लड़की है। तो किसने किया? नहीं सर, मैं सो रहा था। कोई शक? साहब किसी का नहीं। क्या नाम, कितने कितने साल की हैं आपकी बेटियां? हमारा साहब 17 साल की है, एक 10 साल की, एक 8 साल की। एक 17 साल की बेटी है, एक 12 साल के और एक 8 साल के। तो कोई शक है किसने फेंका होगा? शक नहीं है, हमने देखा तो किसी से हमारी रंजिश ही नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरई। आपकी ये बेटियां हैं? ये हमारी 3 बेटियां हैं। अरे जी, हाँ सर, क्या मामला है सर? थाना परतपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है। वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5-7% के आसपास बताई जा रही है। इलाज चल रहा है। इनके परिजनों से बात हुई है। इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है, मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर मुकदमा दर्ज हुआ? सर मुकदमा दर्ज हुआ? तीनों बच्चियां नाबालिग। सर मुकदमा दर्ज हुआ? अभी इन्होंने इनसे तहरीर ली जा रही है, क्योंकि अभी किसी पे बता नहीं रहे। तो हम लोगों ने कहा है कि अज्ञात में ही जो भी आपके पास जानकारी हो उतनी जानकारी आप हमें दे दें, हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। परंतु हमारी पुलिस कार्रवाई ऑलरेडी जैसे ही घटना की सूचना मिली तब से इसकी पड़ताल हमारी चालू है और जल्दी हम घटना का अनावरण करेंगे और दोषियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त। सर प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? हाँ, एक ही परिवार के, जैसा मैंने बताया, एक ही परिवार, एक ही घर में ये रह रही थी, एक ही कमरे में थी। सर प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं?
अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें, जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई आसपास का करीबी है, क्योंकि नीचे कर लीजिए, कोई चूँकि छोटा कस्बा है, आसपास का ही कोई मामला ऐसा प्रतीत होता है। जल्दी हम लोग इसको सीबीआई की टीम आज सुबह हाथरस पहुंच गई। टीम सीधे बुलगाड़ी गांव में मौके वारदात पर पहुंची। क्राइम सीन की जांच के लिए विक्टिम के भाई को भी वहां ले जाया गया। सीबीआई की टीम ने मुतासिरा के भाई, दीगर अफराद खानदान से सवाल पूछे। करीब 1 घंटे तक टीम ने चंदपा थाने के पुलिस वालों से भी पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई टीम मुतासिरा के भाई को कैंप ऑफिस ले गई। भाई के हाथ में एक थैला था और टीम के साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे। बता दें कि मुतासिरा खानदान पीर की रात से ही लखनऊ से हाथरस लौटा था। घर पहुंचते ही मीडिया पर्सनल ने अफराद खानदान को घेर लिया। मुतासिरा के वालिद ने बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट में सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि डीएम साहब को अदालत ने डांट सुनाई है। खानदान ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, बिटिया की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। मुतासिरा के वालिद के मुताबिक उन्होंने जो प्रॉब्लम, उनकी जो मसला था, वो अदालत के सामने रखा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अदालत से इस मामले में इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि शर्मनाक हकीकत यह है कि मुतअद्दिद हिंदुस्तानी शहरी दलितों और मुसलमानों और कबाइलियों को इंसान ही नहीं मानते। इस ट्वीट पर सियासी जमातों और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल के जवाब में राहुल गांधी ने एक और वीडियो ट्वीट किया। कांग्रेस के साबिक सदर ने मंगल के रोज़ यानी आज एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सच्चाई से भाग रहे हैं। हम बदलेंगे, मुल्क बदलेगा। असल में ये वीडियो एक न्यूज़ चैनल का था जो राहुल गांधी ने शेयर किया। उसके बाद राहुल गांधी ने किसानों से मुतालिक एक और वीडियो शेयर किया जिसमें 3 नई ज़रई बिल्स को निशाना बनाया गया। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। वो दिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार सब भूल गई है जब हमारे पंजाब का किसान सारे हिंदुस्तान के लोगों को अनाज ढिड भरने के लिए देता था। लेकिन आज उसके आज क्या हाल का, काले कानून बनाकर एमएसपी को जो ख़त्म करने जा रहे हैं, इसके साथ जिस सभी वर्ग को लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जो है हमारी पुरखों की जायदाद है, हम उसको बचाने के लिए आने वाली पीढ़ी है जो हमारी ना, उनको जिंदा रखने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारी अपील है, जो हमारी गेहूं है, जो हमारी फसल पैदा करेंगे हम लोग, उसका भाव हमारी मर्जी से लगे। हम फिरोजपुर से हैं, हम किसान हैं। जो सऊदी अरब के वजारत हज व उमरा ने मंगल को ऐलान किया है कि दूसरे मरहले में धीरे धीरे 2.5 लाख घरेलू ज़ायरीन को उमरा करने की इजाज़त दी जाएगी। गल्फ न्यूज़ ने बताया कि 18 अक्टूबर को उमरा का दूसरा मरहला शुरू होगा, जबकि तीसरे मरहले में गैर मुल्की ज़ायरीन को 1 नवंबर से सफ़र करने की इजाज़त दी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के कोटे का भी बाद में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने एक बयान में बताया कि जो ज़ायरीन उमरा करना चाहते हैं उन्हें परमिट हासिल करने के लिए एतमरना ऐप के जरिए उमरी ने बताया कि ज़ायरीन को मदीना में मस्जिद नबवी भी जाने की इजाज़त दी जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों का आंकड़ा आज 3,81,00,000 से ज़्यादा हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,86,74,505 हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,86,000 के पार हो चुका है। इसी बीच फ्रांस ने लॉकडाउन की नए सिरे से तैयारी करना शुरू कर दिया है। 3 हफ्ते में यहाँ 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब हुकूमत ने साफ कर दिया है कि बिना सख्ती किए इन्फेक्शन को रोकना बेहद मुश्किल है। वजारत सेहत ने कहा कि सभी तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार अब बंद किए जाएंगे। इस मामले में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने WHO से भी राब्ता किया है ताकि एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा सके।
वहीं इटली की हुकूमत ने भी साफ कर दिया है कि बहुत जल्द प्राइवेट पार्टीज़ में आने वाले लोगों को लेकर नए पाबंदियां लगाई जाएंगी। पार्टी में आने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड रखना होगा। शादियों और आखिरी रसूमात के लिए भी नई पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। इटली की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने बहुत मुश्किल दौर देखा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सही वक्त पर सही कदम उठाए जाएं। वहीं बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में इन्फेक्शन की दूसरी लहर से निपटने के लिए नया मंसूबा तैयार किया है। इसके लिए 3 लेयर वाला एक प्लान तैयार किया गया है। इसे मीडियम, हाई और वेरी हाई कैटेगरी में बांटा गया है। इसी बीच एक और खबर ये आई है कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुर्तगाल के फुटबॉलर फेडरेशन ने इसकी जानकारी दी है। फेडरेशन ने बताया कि रोनाल्डो चाशुम्बे को यूएईएफ नेशंस लीग में स्वीडन के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। रोनाल्डो फिलहाल पूरी तरह सेहतमंद हैं, उनमें कोरोना के कोई अलामात नहीं हैं। अभी वो सेल्फ क्वारंटाइन में रहेंगे। पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने टीम के सभी खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा और करवाया। इसमें रोनाल्डो के अलावा बाकी दूसरे सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस की जांच में तेज़ी और बेहतर इलाज से मुतासरीन को इस वबा से निजात हासिल करने की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 10 दिनों में हिंदुस्तान में यौमिया 75 से 80 हज़ार से ज़्यादा मरीज सेहतमंद हो रहे हैं। इसके मुकाबले में नए केसेस में कमी आ रही है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से मंगल के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,760 कोरोना मुतासरीन शिफायाब हुए हैं, जिससे मुल्क में जानलेवा वबा से सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 62,27,295 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 55,342 केसेस की रिपोर्ट के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 71,75,880 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा और मुहलिक तरीन वबा से 706 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 10,09,856 हो गई है। कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी के बाद एक्टिव केसेस में 23,124 की कमी से ये तादाद 8,38,729 रह गई। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 11.69% है। शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 86.78% है, जबकि अमवात की शरह फर्टिलिटी रेट 1.53% है। अब एवरेज डेली पॉजिटिविटी रेट देखें वीक ऑन वीक बेसिस पर। ये वीक ऑन वीक बेसिस हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार कुछ मित्र ये कहते हैं कि संडे को कम टेस्ट हुए इसलिए कम पॉजिटिविटी आई। तो उस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 5 सप्ताहों 8.50, 9.21, 7.87, 6.82 और 6.24 हुआ है। तो इसलिए पॉजिटिविटी के डिक्लाइन में भी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड हमें दिख रहा। हिंदुस्तान में 10 लाख आबादी में औसतन कोरोना वायरस जांच की औसत 64,000 को अबूर कर चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की जानिब से मंगल को जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 12 अक्टूबर को मुल्क में कोरोना वायरस के नमूनों की जांच 10,73,014 हुई, जिससे ये तादाद बढ़कर 8,89,45,107 हो गई। इसी बुनियाद पर फी 10 लाख आबादी में कोरोना वायरस की औसत जांच 64,396 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में कोरोना के 1708 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,14,792 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1233 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि इतवार और पीर को रूबे सेहत होने वाले मरीजों की तादाद 209 हो गई है और इस तरह ताहाल रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1,89,351 दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,835 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 1,034 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 36,24,096 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 277 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 137, मेरचल मलकाजगिरी में नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि कोरोना वायरस वबा के खिलाफ टीका साल 2020 के खत्म तक या फिर अगले साल के अवाइल में रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएगा। WHO के चीफ साइंसदान सोमिया स्वामीनाथन ने पीर को ये बात बताई। स्वामीनाथन ने रिपोर्टर्स को बताया कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास 40 टीके के उम्मीदवार हैं और अब जो तिब्बी ट्रायल पर हैं, इनमें से 10 ट्रायल के तीसरे फेज के ट्रायल पर हैं जो तिब्बी जांच के आखिरी मरहले में हैं, जो हमें हिफाजत और उसके असर दोनों के मुतालिक जानकारी देगा। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। कंपनी ने यह फैसला अपने एक हेल्थ वर्कर के बीमार होने के बाद किया। इसके पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भी पिछले महीने इन्हीं हालात में ट्रायल रोक दिया था। हालांकि हालात का जायजा लेने के बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन के हवाले से कहा गया है कि ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक शख्स में बीमारी के कुछ अलामात देखे गए हैं। कंपनी ने कहा कि फिलहाल हम सभी तरह के ट्रायल रोक रहे हैं, इसमें फेज 3 ट्रायल भी शामिल हैं। ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक कैंडिडेट में बीमारी के अलामात पाए गए हैं, उसकी जांच की जा रही है। मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल के अवाइल तक तैयार होने का इम्कान है और मुल्क की बड़ी आबादी के पेश नज़र काफ़ी तादाद में वैक्सीन की फराहमी के लिए मुतअद्दिद कंपनियों से रब्ता किया जाएगा। कोविड-19 के लिए तश्कील शुदा वजारती ग्रुप के 21वें इजलास से मंगल के रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वायरस से मुतालिक दीगर पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने आने वाले त्यौहार के मौसम में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे की इम्कान पर तशवीश का इजहार करते हुए सब लोगों से अपील की कि वो त्यौहार मनाने के दौरान कोविड-19 के मुवाफिक तर्ज अमल की पाबंदी करें। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के वॉरियर्स से इजहार तशक्कुर किया जो कई महीनों से मुसलसिल कोरोना वायरस के खिलाफ महाज पर डटे हुए हैं। उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजेस वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। उस क्षमता के अनुरूप, संभावित क्षमता के अनुरूप जो जो तैयारियां करनी हैं, किन किन लोगों को, किन किन सेक्शंस को सोसाइटी के प्रायोरिटाइज करना है, और वो भी सब कुछ साइंटिफिक दृष्टि से, उसके लिए सारे वर्ल्ड का जो स्ट्रैटेजी है उसको, चाहे वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल US हो, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, उसको अध्ययन किया जा रहा है। उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो है उसके वैक्सीन के डिलीवरी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, ई-विन प्लेटफॉर्म जो है, और साथ में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। उनसे लिस्टें वगैरह सब प्रकार की बनवाई जा रही हैं और हमारे को इसके लिए जो जो कुछ तैयारी करनी है, जो कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है, दूसरी जो नॉन वैक्सीन इक्विपमेंट्स हैं, कोई सिरिंजेस हैं, दूसरी चीज़ें, यानी हर स्तर पर बहुत विस्तार से तैयारियां हो रही हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी आज दी गई है इस मीटिंग में। हमारी उम्मीद है कि जुलाई त्योहार के मौसम से कबल हवाई सफ़र की डिमांड बढ़ने से पीर को मुल्क में घरेलू परवाज़ों की तादाद 1600 से ज़्यादा हो गई। शहरी हवाबाजी की वजारत के आदाद और शुमार के मुताबिक 12 अक्टूबर को डोमेस्टिक रूट्स पर 1605 परवाज़ें रवाना हुई, जिनमें 1,74,138 मुसाफिरों ने सफ़र किया। मुकम्मल पाबंदी के बाद पहली बार फ़्लाइट्स की तादाद 1600 से ज़्यादा हुई है। साथ ही दोबारा फ़्लाइट शुरू होने के बाद किसी वर्किंग डे पर यह मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा तादाद भी है। त्यौहार के मौसम से आने वाले कुछ वक्त में भी हवाई मुसाफिरों और परवाज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने की उम्मीद है। कोविड-19 वबा के सबब 25 मार्च से मुल्क में हर तरह की बाज़ाब्ता परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। 2 माह के बाद 25 मई से घरेलू परवाज़ें दोबारा शुरू की गई। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को 2 साला इलेक्शन होंगे। फिलहाल राज्यसभा अरकान हरदीप सिंह पुरी, राम गोपाल यादव, राज बब्बर, PL पुनिया, अरुण सिंह, चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, वीर सिंह, राजाराम, जावेद अली खान और नीरज शेखर की मुद्दतकार 25 नवंबर को ख़त्म हो रही है। इनमें 10 अरकान उत्तर प्रदेश से मुंतखब हुए थे, जबकि एक
सीट उत्तराखंड से कांग्रेस के रहनुमा राज बब्बर ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को जारी होगी और पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर होगी, जबकि पर्चे नामजदगी की जांच 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर होगी। वोटिंग 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। कोविड-19 की हिदायत के तहत तमाम लोग मास्क लगाकर और समाजी दूरी बनाकर वोट करेंगे। रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को उनका मुबस्सिर बनाया गया है। टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम सरगर्मी के साथ तफ्तीश कर रही है और इस घोटाले के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक टीवी और कुछ दीगर चैनल्स के खिलाफ हो रही जांच के दरमियान जब मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ की तो कई बातें उभरकर सामने आई। पूछताछ के बाद हंसा रिसर्च ग्रुप के एक साबिक मुलाजिम विनय त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी पीर की शाम अमल में आई। त्रिपाठी टीआरपी घोटाले मामले में गिरफ्तार होने वाला 5वां शख्स है। उसे मिर्जापुर से मकामी अदालत में मंगल को पेश किए जाने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक त्रिपाठी हंसा में काम करता था और 2 साल कबल उसने मुलाजिमत छोड़ दी थी। वो इस मामले में गिरफ्तार विशाल भंडारी के राब्ते में था और भंडारी को उन घरों में रहने वाले लोगों को पैसे तकसीम करने के लिए देता था जहां बैरोमीटर लगाए गए थे। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन ने कहा कि वो टीआरपी धोखाधड़ी का हिस्सा है और कुछ चैनलों के मालिकों को या उनके मुलाजिमीन के राब्ते में था। इससे पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, जिसमें हंसा के साबिक मुलाजिम 20 साला विशाल भंडारी भी शामिल है। बच्चों की तरफ से वालिदैन के नज़रअंदाजी के वाक़यात जैसे मुल्क में आम हो गए हैं। वालिदैन से जायदाद लेने के बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि बच्चों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जो भी हैं अपने वालिदैन की वजह से हैं। जस्टिस एम खान विलकर की सरबराही वाली बेंच ने एक बाप की अपील पर समाअत करते हुए 2 बेटों को खूब डांट लगाई। बेंच ने कहा कि बेटों का फ़र्ज़ है कि वो बाप की देखभाल करें। अब आप अपने वालिद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये मत भूलना कि आप आज जो हैं वो आपके वालिद की वजह से हैं। सिर्फ यही नहीं, बाप की जायदाद इस्तेमाल करने पर भी बेंच ने बेटों की सरजनिश की। बेंच ने कहा कि आप दोनों कैसे अपने वालिद को बगैर माशी हिस्सा दिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली का है। यहाँ 2 बेटे अपने वालिद को घर से बाहर निकालकर उनके आबाई घर में अपने कुंबे के साथ रह रहे हैं। एक ट्रिब्यूनल ने पिछले साल बेटों को हिदायत दी थी कि वो अपने वालिद को 7,000 रुपये बतौर खर्च दें, लेकिन बेटों ने अदालत में इस हुक्म के खिलाफ अपील की। अब वालिद को ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज मुतासिर हुई है। हालांकि एटीएम और पीओएस मशीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुल्क के टॉप बैंक ने ट्वीट के जरिए बताया कि कनेक्टिविटी इशू की वजह से कोर बैंकिंग सिस्टम में देरी हो रही है। एटीएम और पीओएस को छोड़कर सभी चैनल्स मुतासिर हुए हैं। हम अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि वो पेशेंस रखें। नॉर्मल जो खिदमात हैं, आम खिदमात हैं, वो जल्द से फिर शुरू हो जाएंगी। बैंक ने अपने ट्वीट में कहा कि दोपहर तक खिदमात बहाल हो जाएंगी। एसबीआई मुल्क में एसेट्स, डिपॉजिट्स, ब्रांचेस, कस्टमर्स और मुलाजिमीन के लिहाज से सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। ये मुल्क में सबसे ज़्यादा खर्च देने वाला भी बैंक है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को 2021 के बजट के लिए $3 अरब दरकार होंगे। गुतेरेस ने 2021 के मुजवज़ा बजट शेड्यूल में 5वीं कमेटी के इजलास में कहा कि हमें अपने मंसूबों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब की ज़रूरत होगी। इजाफी इक़दामात और लाजमी सरगर्मियों के बावजूद साल 2020 के मुकाबले में इसमें 2.8% कमी वाक़ई हुई है। अहम बात यह कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने गुज़िश्ता अक्टूबर में ऐलान किया था कि मुतअद्दिद मेंबर ममालिक सालाना अदायगी करने में नाकाम होने की वजह से इस तंजीम को बजट के शदीद बहरान का सामना करना पड़ा है। इस ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अखराजात कम करने के लिए अमले के सफ़र पर पाबंदी लगाने, एयर कंडीशनिंग खिदमात को महदूद रखने जैसे मुतअद्दिद इक़दाम उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने अप्रैल में कहा था कि कोविड-19 की वबा की वजह से इस तंजीम को बहरान का सामना करना पड़ रहा है।
आज़रबैजान की फ़ौज के खिलाफ लड़ाई में मुतनाज़िया इलाका नगोर्नो-ख़ुराबाग के मज़ीद 45 फ़ौजी हलाक हो गए। आर्मीनियाई नस्ल के इस इलाके में 27 सितंबर से मुतहारिफ फ़ौजों के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक 525 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इनके अलावा इस लड़ाई में 25 शहरी मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ख़ुराबाग की इलाकाई फ़ौज को आर्मीनिया की मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत हासिल है। नगोर्नो-ख़ुराबाग का इलाका बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत आज़रबैजान की मिल्कियत है, जबकि आर्मीनिया इसको वहाँ आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत की वजह से अपना इलाका करार देता है। इसकी आबादी 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। आर्मीनिया के सदर आर्मीन सरकुसियान का दावा है कि इलाका तारीखी तौर पर आर्मीनिया का हिस्सा है और वहाँ आर्मीनियाई बाशिंदे कई हज़ार बरस से रह रहे हैं। 90 के अशरे के बाद पहली मरतबा आर्मीनियाई नस्ल के इस खुदमुख्तार इलाके और आज़रबैजान की फोर्सेस के दरमियान खूनेज़ झड़पें हो रही हैं और वो एक दूसरे के ठिकानों पर तोपखाने से गोलाबारी कर रहे हैं। शामी सदर बशारुल असद ने अगले रोज़ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को आर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान ख़ुराबाग पर इस नई मुसल्लह कशीदगी का मोरद इल्ज़ाम ठहराया था और ये दावा किया था कि तुर्की इस मुतनाज़िया इलाके में लड़ाई के लिए जंगजू भेज रहा है। इनमें से 20 जंगजुओं की हलाकतों ოფიციალური ინფორმაციით აზერბაიჯანის მხარის მილსადენი არ დაზიანებულა და ის ჩვენ Mənim ayağım çörəklidir, hələ yüksək də tapacağım. Biz də. Bu üstünde laf yaxşı. Keçmə, şöyle keçmə. Nə deyirsən? Baxın bir dənə. Hoppa, neresi? Eşk olsun kardeşim. Ben başladım. Abi sağ ol, ondan böyle. Lafsız bu. Hoppa, bundan atacaklı patladı. Bu patlayan bundandır. कोरोना से ठीक होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब फिर कैंपेन मोड में आ गए हैं। पीर की रात वो फ्लोरिडा पहुंचे और वहां हज़ारों अपने फॉलोअर्स की मौजूदगी में रैली की। वो 65 मिनट तक बोले, कहा मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूं। सदर के डॉक्टर सीन कोनले ने वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैली मैकटेनी को एक चिट्ठी के ज़रिए बताया कि अमेरिकी सदर का लगातार 2 दिन तक कोरोना टेस्ट किया गया है, दोनों रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। Say, the polls are tied in Florida. I don't get it. I don't. Thank you, man. Thank you. If I do not sound like a typical Washington politician, it's because, frankly, I'm not a politician. I'm embarrassed by the polls. And if I don't always play by the rules of Washington establishment, it's because I was elected to fight for you, and I fight harder than anybody has ever fought for you. Joe Biden and the Democrat Socialists will kill your jobs, dismantle your police departments, dissolve your borders, you know that, release criminal aliens, confiscate your guns, no more Second Amendment, get used to it, destroy your suburbs, and drive God from the public square. That's what's going to happen. As America saw earlier today, in Amy's opening statement in the Senate, Judge Barrett, a brilliant... नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।